नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। बीजेपी से पूर्व सरधना विधायक संगीत सोम ने रविवार को मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र के भोपा रोड पर आयोजित एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी, जिसने एक बार फिर सुर्खियां बटोर ली हैं। अपने संबोधन में संगीत सोम ने राजनीतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक मुद्दों पर तीखे बयान दिए। संगीत सोम ने रामलीला के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जो अखिलेश यादव कहेंगे वह तो वही बोलेंगे। इसी के साथ उन्होंने राणा सांगा को लेकर टिप्पणी करने वालों को चेतावनी दी और कहा, जो राणा सांगा पर टिप्पणी करेगा वह देश में नहीं पनप पाएगा, उसका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। संगीत सोम ने इस बयान से साफ कर दिया कि वह ऐतिहासिक शख्सियतों के सम्मान को लेकर बेहद संवेदनशील है। संगीत सोम ने अपने संबोधन में मथुरा और काशी का जिक्र करते हुए कहा कि जल्द ही महाभव्य मंदिर बनने वाला है। उन्होंने इसे लेकर उत्साह जताया और इसे देश के लिए गर्व का क्षण बताया। उनके इस बयान को हिंदुत्व के एजेंडे से जोड़कर देखा जा रहा है। हाल ही में मेरठ में हुई घटना का जिक्र करते हुए संगीत सोम ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा, कम से कम फांसी तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा चरथावल में हुई घटना पर भी उन्होंने सख्त टिप्पणी की और कहा, ऐसे गुंडों को समाज में रहने का अधिकार नहीं है, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। संगीत सोम ने मुगल शासकों औरंगजेब और अकबर को लेकर भी विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा, औरंगजेब की चर्चा तो भारत में होनी नहीं चाहिए, अब तक तो उसकी कब्र को समंदर में फेंक देना चाहिए था। बहुत जल्द औरंगजेब की कब्र समंदर में चली जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने अकबर पर भी निशाना साधा और कहा, अकबर के नाम पर तो किसी को भी नाम नहीं रखना चाहिए। अकबर एक ऐसा आक्रांत व्यक्ति था, जो देश का सच्चा मुसलमान होगा वह अपने बच्चों का नाम अकबर नहीं रखेगा। देखिए, सतपाल मान जी के यहाँ एक कार्यक्रम था जिसमें देश नहीं दुनिया में जाने वाले रणजीत भाई जी का शबद कीर्तन वहाँ था। तो उस कार्यक्रम का मुझे न्योता था, तो मैं उस कार्यक्रम में आया था और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि कम से कम इतने अच्छे धार्मिक कार्यक्रम में मुझे आने का मिला। सपा सांसद है रामजी लाल जी, उनके रामली लाल जी की बेचारे की क्या हैसियत है, वो तो अखिलेश यादव के बयान है। अखिलेश यादव ने मुंह में डाला हुआ है, उनके जो शब्द वही बोल रहे हैं। सगा महाराज जी को लेकर देखिए, जो राणा सांगा पे कोई टिप्पणी करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो देश में पनप पाएगा। अखिलेश यादव जी मान लें कि उनका राजनीतिक करियर आज से खत्म हो गया। मथुरा काशी को लेकर आपका बयान एक बड़ा वायरल हो रहा है कि कोर्ट का सहारा नहीं देंगे। नहीं, वो आप निश्चित समझिए, मथुरा और काशी में बहुत जल्द भव्य मंदिर अयोध्या की तरह बनने जा रहा है। आप निश्चित समझ लीजिए। मेरठ की घटना को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह वो दुर्भाग्यशाली घटना है, उसमें कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। वो समाज में एक अच्छा मैसेज नहीं जाता। और पति पत्नी का रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता होता है। उस पवित्र रिश्ते का जो हनन हुआ है, वो बहुत दुर्भाग्यशाली है। हमारे यहाँ चरथावल क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को छेड़ा है, जिसके बाद मुस्लिम समाज के द्वारा वहाँ पथराव भी किया गया, लड़की के ऊपर बोलता हुआ तेल डाल दिया गया। उसको लेकर क्या? जो इस तरीके के गुंडे हैं वो किसी भी समाज के हैं, उन गुंडों का इलाज भारतीय जनता पार्टी की और योगी की सरकार है। आप निश्चित समझिए, उनका इलाज ऐसा होगा कि 7 पुश्ते उनकी याद रखेंगे। औरंगजेब को लेकर क्या कहेंगे? औरंगजेब की तो चर्चा भारत में होनी ही नहीं चाहिए। औरंगजेब आक्रांता था, आतंकी था, बलात्कारी था, माफिया था। ऐसे आदमी की चर्चा आपको करनी ही नहीं चाहिए। कबर तोड़ने को लेकर अलग-अलग कबर तो अब तक समुद्र में फेंक देनी चाहिए थी। आप निश्चित समझिए, बहुत जल्द कबर समुद्र में चली जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि अब तो कोई मुस्लिम भी अपने बेटों का नाम नहीं रखेगा। और नहीं, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। बाबर अकबर जैसे आक्रांताओं के नाम पर तो बच्चों का नाम रखना भी नहीं चाहिए। और जो भारत का सच्चा मुसलमान है, वो इस तरीके के नाम रखता भी नहीं है। किस तरह का कार्यक्रम आपके यहाँ पे रखा गया है? आज जो कार्यक्रम समाप्त हुआ है, ये 3 दिन का अखंड पाठ हमारे चल रहा था। 21 तारीख, 22 तारीख और आज 23 तारीख को जो समाप्ति हुई है, भोग पड़ा हुआ है। हमारे संत महाराजा रंजीत सिंह जो कि पटियाला से आए हुए हैं, हमारा उनके साथ पहले से ही बहुत प्रेम बना हुआ है। और जो कि उनका जत्था, जो उनके जत्था है वो सारे ही 21 तारीख को आ गए थे। उनका आधा जत्था आ गया था और उन्होंने ये अखंड पाठ शुरू किया है। और ये 3 दिन का अखंड पाठ, जो कि हमने लंगर का भी सारा अरेंजमेंट यहाँ पे रखा हुआ था और 3 दिन से आज समाप्ति हुई है। काफ़ी संगत आई हुई थी, भारी भरकम संगत थी, जिनमें कई नेता थे। किसानी यूनियन के जो लीडर थे राकेश टिकैत जी, वो भी यहाँ मौजूद थे। और काफ़ी और भी नेता और अभिनेता यहाँ पे मौजूद थे। और जो हमारे संत बाबा रंजीत सिंह जी है, वो बहुत ही जाने माने पंजाब के शख्सियत हैं, जो कि हमें गुरबाणी के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं और हमें सच का मार्ग दिखाते हैं। हम उनके साथ मतलब आज से नहीं, बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। हम यही जो
हमारा यही कर्तव्य बनता है कि हम उनके सच के राह पर चलें, जो वो सिखाते हैं कुर्बानी के साथ जोड़ के रखते हैं, हम वो अपने अंदर लाएं। अब जैसे कि कल ही के प्रोग्राम में उनकी जो बात है वो बहुत ही मुझे अच्छी लगी, मेरे दिल पे लगी। उनका मानना ये है कि जिस चीज़ की जो मनुष्य का स्वभाव है, जो मनुष्य के एटीट्यूड होता है, वो ये है कि जिस चीज़ की हम खोज करते हैं वो सोना होती है, और जैसे ही वो चीज़ हमें मिल जाती है वो मिट्टी बन जाती है। तो वो अपने प्रोग्राम के जरिए हमें यही सिखाना चाहते थे कि हम शुक्र करें भगवान का, जो हमारे चीज़ है हमारे पास हम उसका शुक्र करें, और छोटी छोटी चीज़ों की हम वैल्यू करें। अगर आज हमारे पास मोटरसाइकिल है तो मनुष्य यही चाहेगा कि उसके पास गाड़ी रहे। आज स्विफ्ट गाड़ी है तो वो चाहेगा कि उसके पास फॉर्च्यूनर रहे। तो ये जो हमारी भूख है ये कभी मिटती नहीं मनुष्य की। पर लेकिन हम पैसे की जब कमाई बढ़ जाती है इंसान की, तो वो भगवान से नज़दीकियां कम कर देता है और दूरियां ज़्यादा बना देता है। तो वो पैसे के इतनी दौड़ में भूल जाता है भगवान का शुक्र करना, और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन चीज़ों का शुक्र करना। कहीं ना कहीं एक जिंदगी का पाठ पढ़ाया गया है। बिल्कुल। और हमें मतलब टीएस मान ट्रांसपोर्ट और हमारी जितनी भी सिख कम्युनिटी है यहाँ की मुजफ्फरनगर की, हम यही कोशिश करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। जैसे कि हमने पहले भी इनके बहुत कार्यक्रम करवाए हैं शहर में, और आगे भी ऐसे ही करवाते रहेंगे। और जैसे कि आप सबको पता है कि हम पंजाबी होके हम एक उत्तर प्रदेश जैसी स्टेट में, जहाँ पे आबादी हमारे सरदारों की भारी संख्या में नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम एक भाईचारा का उद्देश्य भी देना चाहते हैं कि भाईचारा बनाए रखें जाटों में, सरदारों में, मोहम्मडनों में, और सच के मार्ग में चलें। जैसे कि हम सारे भाई हैं, और कई चंद लोगों की वजह से हम लड़ाइयाँ और नफरत के राह पे ना चलें। आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।